चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे इसका वैल्यू पूछा गया है और ये बताया जा रहा है कि 1/1 × 3 × 5 प्लस 1/1 × 4 प्लस 1/3 × 5 × 7 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/5 × 7 × 9 प्लस 1/7 × 10 ऐसे ऐसे करते 20 टाइम है ना, 20 टाइम तक के जा रहा है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि इसको हम पेयर बनाएंगे। सबसे पहले तो हम इसको पेयर बनाएंगे कि जो 3 डिजिट का है, जैसे 1/3 × 1 × 3 × 5 प्लस 3 × 5 × 7 प्लस 1/5 × 7 × 9। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो 3 डिजिट वाला है उसका हम एक सीरीज बना लेंगे और जो 2 डिजिट वाला है उसका दूसरा सीरीज बना लेंगे 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10, इसका हम दूसरा सीरीज बना लेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 टाइम्स तक, इसका मतलब है कि 10 टाइम्स तक के इसमें होंगे और 10 टाइम तक इसमें होंगे, तब जाके दोनों 20 टाइम्स हो जाएंगे, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम जानते हैं कि अब हम इसका 10th टर्म निकालेंगे। सीरीज 1 का 10th टर्म निकालेंगे और सीरीज 2 का भी 10th टर्म निकालेंगे। तो सीरीज 1 का 10th टर्म पहले निकालते हैं। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहला जो सीरीज है वह है 1/3 × 3 × 5 प्लस 1/3 × 5 × 7 प्लस 1/5 × 7 × 9 प्लस 10th टर्म तक के हैं, है ना। तो इसका 10th टर्म क्या होगा? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में 1 है, राइट। सेकेंड टर्म में 3 है, थर्ड टर्म में 5th है, तो फोर्थ टर्म में 7 हो जाएगा, है ना। फिफ्थ टर्म में 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते इसको जा रहे हैं। तो 10 यहाँ 10th टर्म में क्या हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि इसमें हम देख रहे हैं कि सीरीज है 1, 3, 5, 7, 9। तो हमको उसका पूछ रहा है 10th टर्म। तो हम जानते हैं कि 10th टर्म बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 × d। तो यहाँ a का वैल्यू है 1 प्लस n का वैल्यू 10 हो गया, माइनस यहाँ d का वैल्यू देख रहे हैं कि 2 है, यानी 19, है ना। तो यानी 10th टर्म जो है, इसका जो 10th टर्म है 1/19 इंटू, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 3 और 5 है, 5 और 7 है, 7 और 9 है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिफरेंस 2 का है। राइट। तो हम यहाँ 2 का डिफरेंस देख रहे हैं, है ना। देख रहे हैं कि 1 से 3 जाने के लिए 2 और 3 से 5 जाने के लिए 2, 3 से 5 जाने के लिए 2 और 5 से 7 जाने के लिए 2। तो यानी इसका रिमेनिंग टर्म क्या हो जाएगा? तो 19 में इसी प्रकार 2 कर देंगे तो 21 हो जाएगा, फिर इसमें भी 2 कर देंगे तो 23 हो जाएगा, राइट।
यानी इसका 10th टर्म हो जाएगा 19 इंटू 21 इंटू 23। ये हो गया सीरीज 1 का 10th टर्म। अब इसी प्रकार दूसरे सीरीज का भी 10th टर्म निकालेंगे। तो दूसरे सीरीज तो हम देख चुके हैं कि ये है 1/4 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10। इसी प्रकार ही 10th टर्म तक के 10th टर्म तक के हैं। अब हम इसको क्या काम करेंगे कि इसका भी हम 10th टर्म निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि प्रथम टर्म है 1 1 है 4 है 7 है। देख रहे हैं कि यहाँ कॉमन डिफरेंस 3 का आ रहा है, तो इसीलिए इसका 10th टर्म क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 3 है ना। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 9 इंटू 3 यानी 28 10th है। तो यहाँ हो गया दोस्तों कॉमन डिफरेंस तो यहाँ 3 का हो गया, तो 9 9 27 1 28 है ना। अट्ठाईस हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कॉमन डिफरेंस 3 3 का है, तो यानी इसका जो 10th टर्म होगा 1/28 इंटू इसमें हम 3 जोड़ देंगे यानी 31, यानी इसका 10th टर्म हो गया 1/28 इंटू 31। अब हम इसका क्या काम करेंगे कि अब दोनों को सम कर देंगे, दोनों सीरीज का अलग अलग किसी है ना। अब हम यहाँ जानते हैं कि सीरीज का जो इस प्रकार के सीरीज का जो सम होता है वो होता है 1 कॉमन डिफरेंस इंटू 1 फर्स्ट टर्म डिवाइड सब्ट्रैक्ट लास्ट टर्म। ये फार्मूला जानते हैं। तो हम यहाँ कॉमन डिफरेंस फर्स्ट सीरीज का देख रहे हैं, तो हम पहले फर्स्ट सीरीज का नहीं सम है फर्स्ट सीरीज, और इसी प्रकार हम दूसरा सीरीज का भी सम निकालेंगे है ना। तो जब भी डिफरेंस देख रहे हैं कि फर्स्ट सीरीज का जो सीरीज है 1 इंटू 3 इंटू 5 है, तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका डिफरेंस कितना है, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस लिया जाता है, तो यहाँ 4 आ रहा है, यानी 1/4 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 1/1 इंटू 3 इंटू 5, और लास्ट टर्म कितना है 1/19 इंटू 21 इंटू 23। और दूसरे सीरीज का भी ले लेंगे। दूसरे सीरीज का हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस इसी प्रकार से 1/3 है, इसका फर्स्ट सीरीज 1/1 है, और इसका लास्ट टर्म है 28 इंटू 31, तो यानी इसका लास्ट सीरीज 31 आया। अब यहाँ पूछेंगे कि सर यहाँ 2 लिए, यहाँ पर 2 लिए और यहाँ 1 लिए, तो हाँ ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जब भी 2 सीरीज का पूछे तो उसका लास्ट पहला डिजिट लेंगे है ना। और जब 2 सीरीज दी और जब 3 डिजिट नीचे में दिए होगा तो उसका 2 डिजिट लेंगे है ना, इसका 2 डिजिट लेंगे। जब 3 डिजिट दिए हुए हो, तो अगर 4 डिजिट दिए हुए हो तो हम 3 डिजिट को लेंगे है ना। चलिए हम आगे आने वाले उदाहरण में 4 डिजिट भी लेकर के समझाएंगे, उसको भी हम देखेंगे। तो अब यहाँ हम इसको सोल्व करेंगे 1/4 इंटू ये आ जाएगा दोस्तों
116 बाई 21 इंटू 23 और प्लस 10 बाई 31, यानी ये हो जाएगा 4 चक 16 जीरो यानी 40, यानी 40 बाई 21 इंटू 23 प्लस 10 बाई 31। तो हमको चूँकि यूनिट डिजिट पूछा गया है तो हम इतना हम गुना करेंगे तो दोस्तों ज़्यादा होगा, तो हम इसको सिर्फ यूनिट डिजिट देख लेंगे। तो यूनिट डिजिट देख रहे हैं कि ऊपर में 0 0 तो यानी ऊपर में मस्ट 0 0 आएगा, है ना। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन वाइज में कि 0 0 किस में दिए हुए हैं। 0 0 देख रहे हैं तो 0 0 हम देख रहे हैं कि दोस्तों ऑप्शन बी में दिए हुए हैं, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करके जोड़ करके जो कटेगा उसको काट करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उतना समय एसएससी में तो रहता नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्ट शॉर्टकट अपना लिए कि जब ऊपर में 0 0 है तो उस पर भी जरूर 0 आएगा। इस प्रकार से हम इसका आंसर देख रहे हैं कि ऑप्शन बी होगा, है ना दोस्तों। थैंक यू।